हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे आप सब। मेरा नाम मुजाहिद मेरा नाम है। नदीम। और वॉइस ऑफ रशिया ने मोदी जी को ऑफिशियल तौर पर भाई दावत दे दी है ब्रिक्स के लिए, रशिया आने के लिए। और पाकिस्तान में मातम मच चुका है भाई साहब, वो अपनी छातियां पीट रहे हैं। मैं यार ब्रिक्स में दावत दे दी। हमें ब्रिक्स के लिए दावत भेज दी है पुतिन ने भाई क्या मोदी जी बोल रहे को। हो यार, देख वॉच करेंगे भाई इसके तभी बारे पता में, तभी चलेगा पता वो लगेगा यार। भाई। तो वॉच करते हैं, कौन करते हैं स्टार्ट। Prime Minister to Russia for the 16th BRICS summit has been confirmed. Shri Narendra Modi will be visiting Russia from the 22nd to 23rd October 2024. In fact, he's visiting Russia on the invitation of the Russian President Vladimir Putin to attend the 16th BRICS summit, which is going to be held under the chairmanship of Russia. In fact, पुतिन के न्योते पर रूस और पीएम मोदी जाएंगे और इस बार रूस की अध्यक्षता में ये समिट जो है वो हो रहा है। समिट के दौरान सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी यहाँ पर होगी। तो 23 से 24 अक्टूबर तक ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए रूस पीएम मोदी जाएंगे और यहाँ पर रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स समिट इस बार यहाँ पर हो रहा है। और इसके लिए रूस के कजान में 2 दिन की यात्रा पर पीएम रहेंगे। 2 दिन के दौरे पे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जा रहे हैं रशिया फॉर द ब्रिक्स। और ये आज खबर आई थी सुबह, जो यार बड़े जिसे कहते हैं ना कि कैसे पहुंच जाते हैं जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसकी तरफ से। सो अभी रशिया का जब उन्होंने ये ऑयल वगैरह वहां से वो लेते थे तो उन्होंने कहा था कि भाई हमारी मर्जी, हम लें, हमारे यूरोप के इंटरेस्ट में हो तो वो चीजें ले कहीं से, लेकिन हमारे इंटरेस्ट में तो हम क्यों ना लें भाई। ये तो तो हमारी बोला था खारजा पॉलिसी तो बिल्कुल, अभी तो हमारा खैर वो फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं पता हमें, इलेक्शन हुए हैं और हमारा फॉरेन मिनिस्टर कौन सा है वो नहीं पता। फॉरेन पॉलिसी जो हमारी वो बिल्कुल नहीं है। इस तरह करके मतलब ये इंडिया तो भाई किसी को भी किसी टाइम भी वो जवाब देता है। अमेरिका के लिए क्या कुछ नहीं किया हमने, अपनी आर्मी इतनी अमेरिका के कहने पे शहीद करवा दी। आप कभी शहीदों के घर जाके पता करें ना, वो बेचारे। ये रहा है कि तो ये तो चलता है भाई। पाकिस्तान ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। 22-23 अक्टूबर को मोदी साहब वहाँ पहुँचते हैं और ये जो 16वीं ब्रिक्स समिट हो रही है कजान रशिया के अंदर, देखना ये है कि एक तो मल्टी। तो दोस्तों 22 से 23 अक्टूबर को पाकिस्तान को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि रशिया के कजान के अंदर होने जा रही है ब्रिक्स समिट। और इसके लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद प्रधानमंत्री मोदी जी को न्योता दिया है कि मोदी आए और कजान के अंदर इस समिट का पार्ट बने। साथ में हमारे जब राष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार अजीत डोभाल जी रशिया पहुंचे थे तो भी पुतिन ने उन्हें बुलाया था। अब इस खबर से पाकिस्तानियों को पुतिन के न्योते पर रूस और पीएम मोदी जाएंगे और इस बार रूस की अध्यक्षता में ये समिट जो है वो हो रहा है। समिट के दौरान सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी यहाँ पर होगी। तो 23 से 24 अक्टूबर तक ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए रूस पीएम मोदी जाएंगे और यहाँ पर रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स समिट इस बार यहाँ पर हो रहा है। और इसके लिए रूस के कजान में 2 दिन की यात्रा पर पीएम रहेंगे। दोस्तों बड़ी डेवलपमेंट ये है कि भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जा रहे हैं रशिया फॉर द ब्रिक्स। और ये आज खबर आई थी सुबह, जो जिसे कहते हैं ना कि मोदी जी नहीं आए, जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसकी तरफ से। नहीं तो आना कोई नहीं। सो अभी लग ये रहा है कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ। अच्छा, ठीक है। 22-23 अक्टूबर को मोदी साहब वहाँ पहुँच रहे हैं। अच्छा। और ये जो 16वीं ब्रिक्स समिट हो रही है कजान रशिया के अंदर, देखना ये है कि एक तो मल्टीलैटरलिज्म की बात हो रही है ना आजकल, इसके हवाले से आपको पता काफी हमने डिस्कशन की है मल्टीलैटरलिज्म। बहरहाल इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि मोदी साहब क्या वोट देंगे कि पाकिस्तान को एससीओ का मेंबर बनाया जाए। मुश्किल है यार। अब ये डिपेंड करता है कि विल दिस मेंबरशिप बी एट पाक इंडियाज एक्सपेंस, क्योंकि रशिया जो है वो सपोर्ट करेगा पाकिस्तान की मेंबरशिप, क्योंकि ये ऑब्वियसली चाइना भी रशिया को कहेगा। लेकिन इससे जाहिर बात है चाइना का इन्फ्लुएंस इसमें ज़्यादा बढ़ेगा विद द पाकिस्तानी प्रेजेंस देयर। सो ये ज़हन में रखिएगा।
इंडिया एक हर्डल है, अब देखो उनको कैसे लेकिन जलन हो रही है इंडिया कि इसको भाई हम लॉन्ग क्यों टर्म ये नहीं ब्रिक्स में रोकेगा। इंडिया को दावत अगले शॉर्ट दे टर्म रहे हैं, हमें रोकना तो चाहे तो कुछ रोक नहीं सकता है। है, लॉन्ग टर्म इंडिया की नहीं ताकत है रोकेगा इफ दुनिया दिस में। इज टू बी डन, मुझे ये हमारी लगता क्या ताकत है? है। आप सो कुछ नहीं है इंडिया ना। का फर्क जो है भी देख वो लो। रोकना या बात करना शायद बनता है, लेकिन मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा। देखें, ये तो हमें बात करने में 40% दुनिया की पॉपुलेशन इसके अंदर है, ग्लोबल इकोनॉमी। लेकिन ब्रिक्स हो या एससीओ, अभी जो एससीओ की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई, मेरा इस पे जो एनालिसिस वो यही था कि ब्रिक्स हो या एससीओ, दे लैक पॉलिटिकल सपोर्ट फ्रॉम रशिया एंड चाइना। अगर रशिया और चाइना इसमें थोड़े एक्टिव हों तो फिर चीजें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर रशिया का जब उन्होंने ये ऑयल वगैरह वहां से वो लेते थे तो उन्होंने कहा था कि भाई हमारी मर्जी, हम लें, हमारे यूरोप के इंटरेस्ट में हो तो वो चीजें लें कहीं से, लेकिन हमारे इंटरेस्ट में हो तो हम क्यों ना लें भाई। पर हमारी खारजा पॉलिसी तो बिल्कुल, अभी तो हमारा खैर वो फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं पता, हमें इलेक्शन हुए हैं और हमारा फॉरेन मिनिस्टर कौन सा है वो नहीं पता। फॉरेन पॉलिसी जो है हमारी वो बिल्कुल नहीं है। इस तरह करके मतलब ये इंडिया तो भाई किसी को भी किसी टाइम भी वो जवाब देता है। अमेरिका के लिए क्या कुछ नहीं किया, हमने अपनी आर्मी इतनी अमेरिका के कहने पे शहीद करवा दी। आप कभी शहीदों के घर जाके पता करें ना वो बेचारे किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। तो अमेरिका शट अप गाल इंडिया उन्हें देता है, क्यों देता है? क्योंकि वो ये जानते हैं कि हम देने की पावर रखते हैं और हमारी इस तरफ यही जानते हैं कि अमेरिका से हमारी खराब होगी, हमारी रोटी बंद हो जानी है। जिस कंट्री में आप जाए उसकी जो है ना आईटी जो है ना वो बैक बोन्स में इंडियंस बैठे हुए हैं, ठीक है। और अब वो इंडिया एक ऐसा देश बन चुका है, उसका ना जो प्राइम मिनिस्टर है वो इनको ऐसे लीड कर रहा है कि उसकी मईशत जो है ना रात दुगनी और दिन चुगनी हो रही है। और भाई साहब आप अंदाजा लगाओ, प्यूटन ने खुद बोला है कि भाई मोदी जी स्पेशली ब्रिक्स में आओ रशिया, और मोदी जी 22 को ब्रिक्स में जा रहे हैं रशिया, और वो वही मोदी जी हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान में कदम नहीं रखा। हालांकि एससीओ समिट के लिए मोदी जी को यहाँ पर आना था, जयशंकर जी आए, लेकिन अब देखो रशिया में मोदी जी ब्रिक्स के लिए खुद जा रहे। पाकिस्तानियों, ये है रिलेशंस में फर्क। बिल्कुल, आज भारत हमारी तरफ देखना भी नहीं चाहता। आज भारत भाई साहब आज हमें मुंह ही नहीं लगाना चाहता कि भाई हम लोग इस दुनिया में कहीं के रहे ही नहीं है यार। हम किस काबिल है? देखो ना भाई, और उधर देखो रशिया में खुद दावत फोटोन दे रहा है और कि आपके बगैर ये ब्रिक्स की जो मीटिंग हो रही है ये मुमकिन नहीं है। और भाई आप पहुंच, और भाई मजे की बात, भाई खबर निकल कर अभी मुझे पता लगा पाकिस्तान ने भी अप्लाई किया है ब्रिक्स की। तो हमारी क्या शक्ल है ब्रिक्स की, मुझे बताएं। ब्रिक्स में जितने भी देश हैं बड़े बड़े, चाइना, रशिया, इंडिया, ब्राजील, और भी हैं बड़े बड़े जो अमीर देश है। हमारे पास रिजर्व है $4 अरब, तो इंडिया के पास 700-800 अरब डॉलर पहुंचे। भाई साहब हम किस खेत की मूली हैं जो भाई साहब ब्रिक्स में एंटर होने का बोल रहे हैं? ये यार वो हमें शर्म भी नहीं आती यार। ब्रिक्स में सोचो हम किस मुंह से जाएंगे, क्या बोलेंगे उधर, क्या हम बात करेंगे भाई साहब? क्या उनसे हम पैसे मांगेंगे? अब देख लो, ये सोच ना। ओ भाई साहब उधर मोदी जी का देखना, जब रशिया की धरती पर उतरेंगे उनका स्वागत कैसे होगा। मैं कहता हूँ कि भाई प्यूटन खुद एयरपोर्ट पे ना आया ना तो मेरा नाम बदल देना। बिल्कुल यही बात है। और भाई खुद उनको दावत दे रहे हैं कि मोदी जी आप ब्रिक्स में आए, भाई साहब हो रही है यहाँ पर, और मोदी जी ने हाँ भी कर दी। अबे ऑफिशियली तौर पे पुतिन ने खुद बोला ही, देख ना न्योता भेजा कि आप आए। और भाई साहब मोदी जी ने हाँ कर दी। ये वो मुल्क है ना, ये वो मुल्क है जो वो ये इकट्ठे हो रहे हैं जो देने वाले हैं, पैसे देने वाले हैं। वो तो जो हमने अप्लाई किया हम भीख मांगने वाले हैं। वही ना भाई साहब, हम लोग क्या वहां पर जाकर करेंगे? हम लोग तो उधर कुछ नहीं कर सकते। हमारे में क्या इतनी ताकत है? पहले तो इधर के मेंबर बने, पहले तो इधर के 25 करोड़ लोगों को हम संभाल नहीं सक रहे। इंडिया का एक बंदे से हम इधर 25 करोड़ लोग मुकाबला नहीं कर सकते जो अंबानी है इंडिया। किधर मुकाबला कर वो एक अंबानी 25 करोड़ पाकिस्तानियों पे भारी है। फिर फर्क इतना पैसा 25 करोड़ पाकिस्तानी के पास नहीं जितना भारत में बैठे हुए एक बंदे के पास। औरों को छोड़ दे, औरों को तो छोड़ दो, हुकूमत को भी छोड़ दे, उधर की गवर्नमेंट को भी छोड़ दो। फिर न्योता ना भेजे तो क्या भेजे? भाई साहब अगले भारत के कदमों में इसीलिए ही तो गिरते हैं क्योंकि भारत के उन देशों पर एहसान है। प्यूटन ने खुद बोला कि आप आए। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इतनी बुरा तुम करते हो।